तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये कोई क्लिकबेट वीडियो नहीं है भाई, आप कोई सपना नहीं देख रहे हैं। जो भी टाइटल पढ़ा है, जो भी थंबनेल देखा है, बिल्कुल सच है। क्योंकि ये माना जा रहा है कि सीएम पंक, जो बंदा 2014 में डब्ल्यूडब्ल्यू छोड़ के चला गया था बहुत ही ज्यादा बैड टर्म्स पे, और किसी ने नहीं सोचा था कि भाई ये रेसलिंग में वापस आएगा, लेकिन तब भी फैंस इसको वापस आते हुए देखना चाहते हैं। अब रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माना जा रहा है कि ये बंदा टॉक्स में है एक इन रिंग रिटर्न के। तो आखिर क्या है स्टोरी, किस कंपनी में जा सकते हैं और सीएम पंक की पूरी सिचुएशन किस तरीके से बन सकती है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे भाई। तो आप लाइक बटन जरूर दबा दें और कमेंट्स में भाई आप लोगों के ओपिनियन सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। क्या देखना चाहेंगे सीएम पंक को, आप किस कंपनी में देखना चाहेंगे, और वो सारी चीजें आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। लेकिन ये कोई ऐसी वैसी न्यूज नहीं है भाई जो कि किसी ने भी ट्विटर पे लिख दिया और मैं आके इसको बहुत खुश होकर बता रहा हूं। ये फाइटफुल की तरफ से हमें जानने को मिला है, एक ऐसा रिपोर्टर, एक ऐसा रिसोर्स जो कि काफी बढ़िया न्यूज देता है, जिसकी काफी बातें सच होती हैं। तो इन्होंने ये बात बताई है कि सीएम पंक एक कंपनी के साथ, ना डब्ल्यूडब्ल्यू, ना एईडब्ल्यू, ना एनजेपीडब्ल्यू, कोई नाम नहीं लिया गया, एक कंपनी के साथ जो है नेगोशिएशन में है फॉर एन इन रिंग रिटर्न। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। ये ब्रेकिंग न्यूज है जो कल रात को निकल कर आई और फाइटफुल ने बात हमको बताई। और साथ के साथ इस रिपोर्ट में ये भी लिखा हुआ है कि जो सबसे लाइकली डेस्टिनेशन है, यानी कि जो सबसे ज्यादा कंपनी को ज्वाइन करने का चांस है सीएम पंक का, वो है ऑल एलीट रेसलिंग के साथ। और ये बात मानी जा रही है कि ये जो रिपोर्ट थी सिंपली बताती है कि सीएम पंक की कॉन्वर्सेशन चल रही है कंपनी के साथ, और ये चीज फाइटफुल ने खुद एईडब्ल्यू या फिर सीएम पंक से अभी तक कंफर्म करने की कोशिश नहीं करी है। तो जो उनके सोर्सेज से उन्हें पता लगा है, अभी सिर्फ उन्होंने उसको रिपोर्ट करा है, और कुछ ऑफिशियल वो ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई ये बात बिल्कुल 100% सच है। लेकिन फिर से मैं ये बोलूंगा कि एक अच्छा बड़ा सोर्स है और काफी सारी बातें जो है गाइस वो इनकी सच होती हैं। तो ये थी मेन रिपोर्ट, और मुझे पता है कि ज्यादा चीजें हमें जानने को नहीं मिली, कुछ बहुत डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन सीएम पंक की हम बात कर रहे हैं। फिर से मैं बोलूंगा कि सब लोग यहाँ पे उम्मीद छोड़ चुके हैं कि पंक वापस आएंगे कभी रेसलिंग में, और जरूरी नहीं है ये चीज अभी भी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन एक इन रिंग रिटर्न की बात हो रही है, कोई कमेंट्री, अनाउंसर, बैक स्टेज रोल वगैरह की नहीं, एक एक्चुअल रेसलिंग रोल की। और ये बात भी मानी जा रही है कि सीएम पंक इज इंटरेस्टेड टू रेसल अगेन। और ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, 42 ईयर्स के हैं, एजे स्टाइल्स वगैरह से और बॉबी लैशली से भी छोटी उनकी एज है। तो हम ये तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते कि भाई सीएम पंक बेकार हो गए होंगे, अब उनके बस की नहीं रही, क्योंकि जबकि वो 7 साल से रेसलिंग से दूर हैं, भाई हम जानते हैं कि उन्होंने कितने सालों तक वो चीज करी है, और ऑब्वियसली उसके लिए वो ट्रेन करके वापस आ सकते हैं। पहले भी कई सारे लेजेंड्स ने ये चीज करी है। लेकिन एक बात जो आप लोगों के दिमाग में पूरी न्यूज सुन के आ रही होगी कि डब्ल्यूडब्ल्यू का क्या, सीएम पंक क्या डब्ल्यूडब्ल्यू में नहीं जा सकते, क्या उनका कोई चांस नहीं है? तो ये रिपोर्ट में ये भी बात मानी जा रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऑफिशियल्स जो हैं वो भी इस बात को मान चुके हैं कि अगर सीएम पंक इन रिंग रिटर्न करेंगे तो वो ऑल एलीट रेसलिंग के लिए होगा। लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि सीएम पंक के अंदर बहुत सारी कंपनीज माना जा रहा है इंटरेस्टेड है, क्योंकि फैंस वापस आ गए हैं। फैंस वापस आने से जब कंपनीज पैसा ज्यादा बनाती हैं तो वो ऐसे सुपरस्टार पे बहुत ज्यादा पैसा लगा भी सकती हैं। और बहुत सारी रिपोर्ट्स पहले हमको ये बात बता चुकी हैं कि सीएम पंक जो है भाई वो सस्ते में नहीं आने वाले, काफी ज्यादा पैसे वो मांग रहे हैं। और ऊपर से उन्होंने बोला मुझे कोई ऐसी स्टोरी दो, ऐसा क्रिएटिव प्लान बताओ जिसको देख के मैं बोलूं भाई मजा आ गया, इस चीज को मैं करना चाहूंगा, तभी मैं वापस आने की सोच सकता हूं। लेकिन डेव मेल्जर ने इसके ऊपर एक और छोटी सी अपडेट दी और काइंड ऑफ एक आइडिया दिया है कि कब से सीएम पंक एईडब्ल्यू से बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये बात बोली कि देखो भाई, पहली बात कुछ फाइनलाइज नहीं है, ये हम नहीं बता सकते नेगोशिएशन क्या हुई है, लेकिन सीएम पंक काफी समय से एईडब्ल्यू के साथ कांटेक्ट में है। अब ये बात हम जानते हैं कि सीएम पंक को एईडब्ल्यू ने पहले भी अप्रोच करा था जब जस्ट कंपनी स्टार्ट हुई थी, और टोनी खान इस बात को बहुत बार पब्लिकली बोल चुके हैं कि पंक एक ऐसा सुपरस्टार है कि जब कंपनी स्टार्ट करने से पहले उन्होंने एक लिस्ट बनाई थी कि कौन मेरे रेसलर हो सकते हैं, तो सीएम पंक का नाम उसमें था। तो हमेशा से टोनी खान ने प्रेज ही करा है पंक को, और माना जा रहा था कि पहले नेगोशिएशन नहीं हो पाई, लेकिन गाइस पॉसिबिलिटी हो सकती है अब वो वापस स्टार्ट हो गई हो। अब मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे दूं, और एक फाइनल चीज उससे पहले रिपोर्ट की मैं बता दूं कि हमें कुछ नहीं पता लगा कि कितने पैसे सीएम पंक मांग रहे हैं, कब तक उनका रिटर्न हो सकता है, किस कंपनी में रिटर्न हो सकता है, या फिर क्या उनकी स्टोरी लाइन हो सकती है। तो ये जो डिटेल्स हैं वो प्रोबेबली गाइस हो सकता है टाइम के साथ बाहर आ जाएं, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि मेरा इस पे क्या ओपिनियन है, मुझे क्या लग रहा है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब पहली बात यह है कि जब भी एईडब्ल्यू के अंदर कोई बड़ा रिटर्न होता है या फिर डेब्यू होता है, जैसे एलिस्टर ब्लैक का या फिर रूसेफ का या फिर हम कह सकते हैं अंड्राडे का, तो पहले से लोगों को पता नहीं होता और वो एक्चुअली में हमें सरप्राइज ही देखने को मिलता है।
लेकिन फाइटफुल एक ऐसा सोर्स है जो यूजुअली WWE से रिलेटेड स्टोरीज ब्रेक करता है। तो भले ही रिपोर्ट के अंदर ये लिखा है कि ऑल एलीट रेसलिंग वो कंपनी है जिसके साथ सीएम पंक नेगोशिएट कर रहे हैं, और ये बात काफी हद तक सच मुझे लग रहा है होगी, लेकिन WWE को हमें इस पिक्चर से पूरे तरीके से अभी बाहर नहीं करना चाहिए। हम जानते हैं कि WWE कैसे मेहनत कर रही है अपने शोज को अच्छा करने के लिए, कितने बड़े बड़े स्टार्स को वापस ला रहे हैं, और पैसा जो है विंस मैकमैन स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि यही वो मौका है जिस पे चौका लगाने का अब समय आ चुका है। और अगर WWE को ये बात रियलाइज हो गई कि देखो भाई पंक पैसा बहुत मांग रहा है, लेकिन ये हमारी कंपनी के लिए कितनी बड़ी चीज हो सकती है, तो WWE शायद वो मूव कर ले। लेकिन सीएम पंक और WWE के बीच के जो पहले के रिलेशंस हैं, आई डोंट नो गाइस कि आज की डेट में वो एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं, या फिर अब पंक ने सब कुछ भुला दिया है, विंस और ट्रिपल एच ने सब कुछ भुला दिया है और एक बिजनेस डील वो करने के लिए दोनों रेडी हैं। तो मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि 100% मुझे लगता है कि सीएम पंक AEW जाएंगे, लेकिन सितंबर 5 ऑल आउट इन शिकागो इलिनॉय वो एक परफेक्ट चीज हो सकती है पंक के डेब्यू के लिए इन ऑल एलीट रेसलिंग। और ये बात मैंने लगभग 1 साल पहले भी बोली थी कि भाई सीएम पंक का रिटर्न तब होगा मेरे हिसाब से AEW के अंदर ही, जब पहला शो होगा शिकागो में आफ्टर द फैंस कम बैक। ये बात मैंने बहुत पहले बोली थी किसी वीडियो में, अगर आपको याद हो। लेकिन गाइस ये लेटेस्ट रिपोर्ट्स मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट करती हैं, और आपको पता है कि सीएम पंक मेरे वन ऑफ द फेवरेट ऑफ ऑल टाइम है, इनफैक्ट टॉप 5 में है मेरे ऑल टाइम में भी वो। तो मुझे यहाँ पे गूस बम्स आ रहे थे न्यूज पढ़ के रात को, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ सुबह सुबह इसको शेयर करना चाहिए। तो ज्यादा खींचेंगे नहीं क्योंकि सारी चीजें मैंने आपको बता दी, अपना ओपिनियन बता दिया कि आगे आने वाले टाइम में हमें और डिटेल्स जानने को मिल सकती हैं। लेकिन अभी रिपोर्ट से कहते हैं कि सीएम पंक इन टॉक्स है विद ऑल एलीट रेसलिंग, मोस्ट प्रोबेबली फॉर एन इन रिंग रिटर्न टू रेसलिंग। कब होगा, कहां होगा, किस टाइम पे और किस स्टोरी लाइन में होगा, उसका जवाब हमारे पास नहीं है। लेकिन जो भी अपडेट्स आएंगी इसके ऊपर डेफिनेटली आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो चैनल पे नए इस वीडियो से आए सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर भाई पहले से ही है तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, और बाकी वीडियोस भी जरूर चेकआउट करें। कल रात को मैंने डाली थी थोड़ी लेट एक न्यूज वीडियो, अगर वो मिस कर दी तो वो भी जाके देख लें गाइस। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये वीडियो पसंद आई है लाइक करें। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।